स्वागत है सभी का ट्वेल्थ फिजिक्स के सेकंड चैप्टर में। आज हम संधारित्रों का श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन पढ़ेंगे। इससे पहले हमने संधारित्र का सिद्धांत, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक पढ़ा है। तो देखिए, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम होता क्या है, पहले तो ये समझना आवश्यक है। श्रेणी क्रम का मतलब होता है कि जैसे हम जिम में जाते हैं तो ये पंगत होती हैं, ये पंगत है, तो एक ही पंगत में एक यहाँ बैठा, 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 एक ही लाइन में बैठ गए हम। तो ये जो श्रेणी क्रम है, एक ही लाइन में सीट में जोड़ेंगे अपन संधारित्र को, तो ये श्रेणी क्रम होगा, ठीक है। और समांतर क्रम अलग अलग लाइनों में, जैसे मान लो एक यहाँ बैठ गया, एक यहाँ, एक यहाँ, अलग अलग लाइनों में बैठेंगे तो वो समांतर क्रम अलग अलग जोड़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम श्रेणी क्रम की बात करेंगे। श्रेणी क्रम में देखिए, श्रेणी क्रम संयोजन में पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ा जाता है। पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को किससे जोड़ेंगे? दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से। और दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ी। प्रत्येक संधारित्र में दो प्लेटें होती, पहली और दूसरी। अब जितने संधारित्र इस प्रकार जोड़ देंगे। अब पहले संधारित्र की पहली प्लेट को प्लस के आवेश देते हैं और अंतिम संधारित्र की दूसरी प्लेट को पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है। अब देखिए, जो बात लिखी है हमने, चित्र के माध्यम से समझते हैं। इसमें तीन संधारित्र हैं। सबसे पहले तो हमने तीन जोड़े, कितने भी जोड़ सकते हैं। ये पहला संधारित्र है, ये दूसरा संधारित्र है और ये तीसरा संधारित्र है, ठीक है। ये तीन संधारित्र हैं, प्रत्येक संधारित्र की दो प्लेटें हैं। अब इसमें क्या लिखा था हमने कि पहली संधारित्र की, पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट, ये कौन सी प्लेट है? दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ देते हैं। ये दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ दिया। उसको दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को, दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट ये तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ देंगे। उसके बाद अंत में पहले संधारित्र की, प्रथम संधारित्र की पहली प्लेट को प्लस के आवेश दिया जाता है, ये प्लस के आवेश दे रखा है। और अंतिम संधारित्र, जो भी अंतिम, अपना अंतिम संधारित्र कौन सा? तीसरा है। अंतिम संधारित्र की दूसरी प्लेट को पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है, ठीक है। ये लिखा है हमने। अब देखिए, संयोजन, श्रेणी संयोजन में सभी संधारित्र को प्लेटों पर आवेश समान होता है, विभवांतर शून्य होता है। आवेश जो दे रहे हैं अपन, फिक्स आवेश वही दे रहे हैं, तो आवेश समान होगा, विभवांतर अलग अलग होगा क्योंकि अलग अलग संधारित्र है। जैसे ये मान सकते अपन कि एक पाइप में पानी बह रहा है, ये पाइप है, एक मिनट व्यवस्थित बना देते हैं। जैसे ये पाइप जा रहा है यहाँ से इसका मुंह थोड़ा चौड़ा हो गया है, ये जा रहा है, फिर इस पाइप का मुंह और क्या हो गया, ये। तो पानी वही बह रहा, उतना ही बहेगा, यहाँ से जितना पानी बहेगा यहाँ से समान है, लेकिन जो रफ्तार है, प्रेशर है, वो क्या हो जाएगा? कम ज़्यादा। तो विभव क्या है? प्रेशर, विद्युत दाब है, तो वो क्या हो जाएगा? कम ज़्यादा, एक ही लाइन में जा रहा है, तो आवेश समान होगा, विभव। याद रखना, ऑब्जेक्टिव आता है, श्रेणी क्रम में आवेश समान होता है और विभवांतर क्या होता है? अलग अलग होता है। आवेश समान होता है और विभवांतर क्या होता है? अलग अलग होता है, ठीक है। अब इसके बाद माना प्रथम, द्वितीय, तृतीय संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर V1, V2, V3। पहले संधारित्र के मध्य प्लेटों के मध्य विभवांतर V1, दूसरे संधारित्र की प्लेटों में विभवांतर V2 और तीसरे संधारित्र की प्लेटों में विभवांतर V3 है। तो धारिता कितनी होगी? C1, C2, C3। डायग्राम में लिख रखा है। पहले संधारित्र धारिता C1, ये पहले संधारित्र की धारिता कितनी है? ये C1 है। दूसरे संधारित्र की धारिता कितनी है? C2 है। तीसरे संधारित्र की धारिता C3 है। और पहले संधारित्र की जो प्लेटों बीच विभवांतर V1, इसमें V2 और इसमें V3। आवेश समान है, आवेश क्या है? समान रहेगा। अब देखिए,
धारिता का सूत्र है C इज इक्वल टू Q अपॉन V। धारिता का सूत्र क्या है? C बराबर Q अपॉन V। अब पहले संधारित्र के लिए देखिए, पहले संधारित्र की धारिता क्या है? C की जगह C1 आएगा और Q समान है, V की जगह क्या आएगा? V1। या ऐसा भी लिख सकते हैं हम डायरेक्ट, ये C बराबर क्या है? Q अपॉन V। तो यहाँ से V बराबर क्या आएगा? अगर निकालना चाहें हम, V बराबर क्या आएगा यहाँ से? V इज इक्वल टू Q अपॉन क्या, यहाँ से V का मान निकाले इस फार्मूले से। V बराबर क्या आ जाएगा? V उधर जाएगा तो C अपॉन में आ जाएगा, Q अपॉन C। तो पहले संधारित्र के लिए हम V1 का मान निकालें। जैसे पहले संधारित्र के लिए C की जगह क्या लिख दिया हमने? C1। Q ऐसा कैसा? V की जगह V1। तो यहाँ से V1 बराबर, ये लिखा हमने, V1 बराबर Q सेम है, Q अपॉन क्या आएगा? C1। ये पहले संधारित्र का विभवांतर निकाले, समीकरण नंबर 1। अब दूसरे संधारित्र के लिए, दूसरे संधारित्र की धारिता कितनी? C2। आवेश कितना है? Q सेम, और विभव कितना है? V2। तो इसमें भी V2 का मान निकालेंगे। V2 का मान इसमें डायरेक्ट निकाला तो V2 को इधर भेज देंगे C2 जगह, और C2 को यहाँ ले आएंगे, इंटरचेंज कर दिया दोनों को। तो V2 बराबर Q अपॉन C2। फिर तृतीय संधारित्र के लिए C3 इज इक्वल टू Q अपॉन V3। इसमें भी इंटरचेंज कर देंगे, इंटरचेंज करेंगे, V3 को यहाँ लिख देंगे और C3 को यहाँ लिख देंगे, मतलब V3 बराबर Q अपॉन C3। अब तीनों प्लेटों के मध्य विभवांतर निकालिए, आप कुल विभवांतर निकालेंगे। तीनों प्लेटों के मध्य विभवांतर, कुल विभवांतर कितना आएगा? V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। V इज इक्वल टू समीकरण 1 से V1 का मान Q अपॉन C1, V2 का मान Q अपॉन C2 और V3 का मान Q अपॉन C3। अब Q कॉमन निकालेंगे, तीनों में Q कॉमन है। और V अब का मान भी अभी बताया था मैंने, V का मान कितना होगा यहाँ से? C इज इक्वल टू क्या है? Q अपॉन V। अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, V उधर चल जाएगा, V इज इक्वल टू क्या आएगा? Q अपॉन C। तो V की जगह भी क्या रख दिया हम? Q अपॉन C। ये V की जगह भी क्या रख दिया हमने? Q अपॉन V इज इक्वल टू Q अपॉन C। अब Q कॉमन निकाल लिया, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। Q से Q कैंसिल हो जाएगा, Q से Q कैंसिल हो गया, तो 1 यहाँ से क्या हो जाएगा? 1 अपॉन C इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। ये तीन संधारित्र के लिए। ऐसे 4 होगा तो 1 अपॉन C4 भी आ जाएगा। अगर n होगा तो डैश 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 1 अपॉन C क्या आ जाएगा? 1 अपॉन CN, 1 अपॉन डैश 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 1 अपॉन CN। अब देखिए, श्रेणी क्रम में जो संधारित्र फार्मूला निकाला है वो प्रत्येक जो संधारित्र की धारिता उसके व्युत्क्रम के बराबर होता है। जैसे मान लो हमने दो संधारित्र मान लेते हैं जिनकी धारिता C1 बराबर है 2 और C2 बराबर भी कितना है? 2। इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो धारिता कितनी आएगी? 1 अपॉन C बराबर 1/2 प्लस 1/2। 1/2 कितने होंगे? 1 होगा। 1/C बराबर 1, मतलब C बराबर भी 1। तो श्रेणी क्रम में जोड़ने पर जो धारिता थी सबसे कम मान था, जैसे इसमें दोनों मान समान है 2 2, जिस सबसे कम मान होगा उससे भी कम मान आएगा। मतलब श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो धारिता उसकी कम हो जाएगी, जितनी थी पहले उससे भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब समांतर क्रम की बात करते हैं। समांतर क्रम में जोड़े संधारित्रों की तुल्य धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। अब इसमें देखिए, समांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक संधारित्र की पहली प्लेटों को एक बिंदु ए से जोड़कर प्लस क्या दिया जाता है और दूसरी प्लेटों को बिंदु बी पर जोड़कर पृथ्वी से जोड़ जाते हैं। बहुत ही सिंपल, इसमें अलग अलग संधारित्र 3 ये 3 संधारित्र हैं। ये पहला संधारित्र, ये दूसरा और ये तीसरा। तीनों संधारित्र की पहली प्लेटों को यहाँ से जोड़ दिया, ये बिंदु ए से, और प्लस की आवेश दे दिया, और दूसरी प्लेटों को बिंदु बी से जोड़कर पृथ्वी से जोड़ दिया। ये है संधारित्र, ठीक है। अब समांतर संयोजन में प्रत्येक प्लेटों के बीच विभवांतर समान होगा किंतु आवेश अलग अलग होगा, ठीक है। आवेश अलग अलग क्यों होगा? जो भी आवेश जाएगा, जैसे मान ले पाइप में आवेश जा रहा है तो यहाँ से 3 पार्ट में डिवाइड हो गया,
इधर, इधर और इधर, 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। तो आवेश अलग अलग जाएगा, लेकिन पाइप समान है तो विभवांतर क्या होगा, समान होगा, विभव समान होगा। इसमें समांतर क्रम में विभवांतर समान होता है। ठीक है। अब माना प्रथम द्वितीय तृतीय संधारित्र में आवेश Q1 Q2 Q3 है और धारिता C1 C2 C3 लिख रखा है। प्रथम संधारित्र का आवेश क्या है, Q1 है। ये इसको दे रखा है हमने Q1, इसको Q2, इसको Q3, इसकी धारिता C1 C2 और C3। अब देखिए इसमें वही धारिता C बराबर Q/V पहले संधारित्र के लिए। अब इसमें विभव समान है, या यहाँ से ये भी मान निकाल सकते हैं हम, Q बराबर, Q का मान निकालेंगे। अब विभव समान है तो V का मान नहीं निकालना, Q का मान निकालेंगे तो V उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, CV। ठीक है। तो C1 इज इक्वल टू क्या आएगा, Q1/V। पहले संधारित्र का आवेश कितना है, Q1 है, संधारिता C1 है, V समान है, तो यहाँ से Q1 का मान निकालेंगे। जैसे Q बराबर CV है तो Q1 बराबर क्या आएगा, C1V। ठीक है। उसके बाद द्वितीय संधारित्र के लिए C2 इज इक्वल टू Q2/V, तो Q2 बराबर C2V। तृतीय संधारित्र के लिए C3 इज इक्वल टू Q3/V। अब इसमें भी क्या हो जाएगा, किसका मान निकालेंगे, Q3 का। तो ये जो क्या बोलते हैं इसको, इसका इंटू इसमें हो जाएगा, तो ये Q3 बराबर क्या आएगा, C3 और V। ठीक है। तीनों मान निकालेंगे, Q1 Q2 Q3 सबके मान निकल गए। अब देखिए कुल आवेश Q बराबर क्या होगा, Q1 + Q2 + Q3। Q1 का मान C1V, Q2 का मान C2V, Q3 का मान C2V। अब Q का मान भी क्या होगा, CV। C बराबर सूत्र क्या है, C बराबर Q/V। तो Q का मान निकालेंगे तो क्या आएगा, CV, Q इज इक्वल टू CV। तो Q का मान भी क्या रख देंगे, CV। यहाँ से C1V C2V C3V, V कॉमन निकालेंगे, क्या बचेगा, C1 + C2 + C3, और V से V कैंसिल हो जाएगा। यहाँ ये V से V कैंसिल हो गया, क्या बचा, C नहीं कटा, C इज इक्वल टू C1 + C2 + C3। कुल धारिता कितनी होगी, C1 + C2 + C3। मतलब इसमें धारिता क्या होगी, सभी के योग के बराबर होगी। सभी जितने भी संधारित्र, जैसे मान लो C1 का मान है 1, C2 का मान है 2, C3 का मान है 3, तो C बराबर होगा 1 + 2 + 3। टोटल धारिता कितनी हो जाएगी, 6। अब देखिए इस पर न्यूमेरिकल बहुत सारे आते हैं, तो एक न्यूमेरिकल हम देख लेते हैं कि 3 संधारित्र जिनकी धारिता 3 माइक्रोफेरेड है। ठीक है, ये माइक्रोफेरेड F है, E नहीं है, ये क्या है, F। 3 μF है, μF माइक्रोफेरेड। 6 माइक्रोफेरेड, 4 माइक्रोफेरेड और 6 माइक्रोफेरेड है। ठीक है। 3 संधारित्र जिनकी धारिता क्या है, 3 माइक्रोफेरेड, 4 माइक्रोफेरेड, 6 माइक्रोफेरेड। श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में जोड़े तो प्रत्येक संयोजन की तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। अब देखिए दिया है C1 का मान 3 माइक्रोफेरेड, C2 का मान 4 माइक्रोफेरेड और C3 का मान 6 माइक्रोफेरेड। श्रेणी क्रम में जोड़े, पहले श्रेणी क्रम का सूत्र भी निकाला हमने, C इज इक्वल टू 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। इसको कम ज़्यादा करते हैं, फिक्स फार्मूला नहीं है। अगर 2 संधारित्र होंगे तो 1/C1 + 1/C2, 3 होंगे C3 आ जाएगा, 5 होंगे तो 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 + 1/C4 1/C5। तो कम ज़्यादा प्रश्न के हिसाब से कम कर सकते हैं अपन। तो इसमें C1 का मान 3 है तो 1/3, C2 का मान 4 तो 1/4, C3 का मान 6 तो 1/6। तीनों का एलसीएम आएगा 3, 4 और 6 का। ऐसी संख्या जिसमें तीनों का भाग चला जाए तो 12 है, 12 में 3 का भाग भी जाता है, 4 का जाता है, 6 का भी जाता है। ये एलसीएम निकालना भी हमने सीखा है, जैसे 3, 4 और 6 का एलसीएम। पहले का जाएगा 2 से 3, ये 2 और ये 3, फिर का जाएगा 2 से 3, 1, 3, फिर 3 से जाएगा 1, 1 और 1। ये तीनों चले गए तो ये 3 दूनी 6 दूनी 12। इस प्रकार एलसीएम निकालते हैं। तो 12
फिर यहाँ क्या 1/3, तो इस नीचे वाली संख्या का भाग देंगे 12 में। 3 के पहाड़े में 12 कितनी बार आते हैं? 4 बार, तो ऊपर किसका गुणा कर दिया? 4 का। 4 के पहाड़े में 12 कितनी बार आते हैं? 3 बार, तो ऊपर 3 लिख दिए। 6 के पहाड़े में 12 कितनी बार आते हैं? 2, तो ऊपर 2 लिख दिए। ये 4, 3 और 2, 4, 3, 2 कितने हो गए? 9 हो गए। 1/c बराबर 9/12, तो c बराबर कितने? ये कट जाएंगे, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3/4, 1/c बराबर 3/4, तो c बराबर कितने हो जाएंगे? 4/3। 4/3 मतलब लगभग मान होगा, 3 का भाग देंगे 4 में, कितना आएगा? 1 दशमलव कितने बचेंगे? 10, 3 तिया 1.333 लगभग आएंगे, मतलब 1.3। तो जो मान था हमारा, जैसे 3, 4 और 6 थे, जो सबसे कम मान कितना था? 3 था, तो जोड़ा है हमने, तो जो सबसे छोटा मान था उससे ही कम आया, लगभग 1.3 आया। तो मतलब जोड़ते हैं तो इसकी धारिता क्या होती? कम होती। जो सबसे छोटा मान होता है उससे भी कम हो जाती, बहुत कम। अगर धारिता हमने कम करनी है तो किसमें जोड़ दो? श्रेणी क्रम में। ठीक है, ये संधारित्र पंखे में लगा होता देखा है आपने, देखा होगा। पंखे में जो कंडेंसर बोलते हैं, कंडेंसर मतलब संधारित्र होता है। ठीक है, तो अब समांतर क्रम में जोड़ेंगे। समांतर क्रम में सिंपल है, फार्मूला क्या है? C1 + C2 + C3, 3 + 4 + 6 कितने हो जाएंगे? 13 माइक्रोफेराड। तो ये समांतर क्रम में जोड़ना है। अगर धारिता अपने को बढ़ाना है, अधिक धारिता चाहिए, या सेल को जोड़ते हैं किसी बैटरी में, 3-4 सेल जोड़ते हैं, तो उसकी क्या होती है? धारिता या आवेश जो होता है धारा बढ़ जाती है। इसी प्रकार संधारित्र क्या है? आवेश ग्रहण करने की या एकत्रित करने की क्षमता, तो क्षमता बढ़ानी है। एक आवेश संधारित्र से काम नहीं हो रहा, तो 2 संधारित्र बढ़ेगा कब? जब समांतर क्रम में जोड़ेंगे। अगर श्रेणी क्रम में जोड़ दिया तो और क्या हो जाएगा? उसका कम हो जाएगा। तो ये संधारित्र, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। अब इसमें 2 टॉपिक और बचे हमारे, एक तो संधारित्र में संचित ऊर्जा और 2 आवेशित चालकों को जोड़ने पर ऊर्जा हानि का वितरण। तो दोनों टॉपिक पढ़ेंगे, इसके बाद यूनिट कंप्लीट हो जाएगी अपनी, फिर अगली यूनिट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सभी को धन्यवाद।